नमस्कार किसान भाइयों, एग्रोटेक चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि अगस्त सितंबर के महीने में सोयाबीन में ऐसी कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए जिससे कि सोयाबीन की फसल से एक अच्छा उत्पादन ले सके। किसान भाइयों की सोयाबीन लगभग अभी 45 से 50 दिन की अवस्था पर है, क्योंकि इस बार मौसम के जगह जगह परिवर्तन के कारण जो सोयाबीन की बोनी हुई है वह आगे पीछे हुई है। तो दोस्तों, कहीं पर या तो फूल की अवस्था पर है या फिर कहीं पर पूरी फलियां बन चुकी है या फिर कहीं कहीं पर तो फूल और फल दोनों ही दिखाई दे रहे हैं। तो इस टाइम पर ऐसी कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए जो कि सोयाबीन के लिए बहुत ज़रूरी है। किसान भाई, सोयाबीन में सबसे पहले इस टाइम पर आता है एनपीके का प्रयोग करना, क्योंकि सोयाबीन की जो अवस्था है वह फूल से फल बनने की अवस्था पर है। इस टाइम पर उसे ज़रूरी पोषक तत्वों को देना आवश्यक होता है, क्योंकि इस टाइम पर उसे आवश्यकता होती है पोषक तत्वों की, जिसमें सबसे पहले लिया जाता है दोस्तों एनपीके, यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश। जिसमें किसान भाई अधिकतम यूज़ करते हैं वह 19 और 19 का प्रयोग करते हैं, जिसमें कि नाइट्रोजन 19%, फास्फोरस 19% और पोटाश 19% होता है। अगर कहीं किसान भाइयों की जो सोयाबीन है वह फूल से उतर चुकी है, फली रह चुकी है, तो उसमें आप 05234 या फिर 0050 का इस्तेमाल कर सकते हैं। सोयाबीन की फसल में मुख्यतः नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं होती है किसान भाइयों, क्योंकि जो पौधा होता है वो जड़ में उसकी गांठों में नाइट्रोजन को संरक्षित करके रखता है। अगली जो बात आती है किसान भाइयों रस चूसक कीटों की। तो रस चूसक कीटों में आपको क्या करना है, सबसे पहले आता है सफ़ेद मच्छर। आपने देखा होगा इस टाइम पर अगर पौधे को हिलाते होंगे तो सफ़ेद मच्छर काफ़ी दिखाई देते हैं। ये क्या करते हैं किसान भाइयों, ये पौधे की पत्तियों में बैठकर उसके रस को चूसते रहते हैं और एक समय बाद पौधे की पत्तियां जो पीली पड़कर नीचे गिरने लगती है समय से पहले, जिसके कारण हमारी जो फसल है वो पर्याप्त तरीके से पक नहीं पाती या फिर उतना ज़्यादा फलियां बैठ नहीं पाती है। तो इन्हें समय रहते ख़त्म करना चाहिए। इनके लिए 2-3 टेक्निकल ऐसे हैं जो कि मच्छर मार काफ़ी ज़्यादा प्रयोग में लाए जाते हैं। सबसे पहला है बाइमेथ्रिन, दूसरा है थाइमोथैक्साम और तीसरा है एसिटामिप्रिड। इनका इस्तेमाल करके आप अपनी फसल से मच्छरों से छुटकारा पा सकते हैं। अगली बात आती है इस टाइम पर बारिश काफ़ी ज़्यादा है और फंगस का काफ़ी ज़्यादा अटैक है। तो फंगस के लिए आपको बीएसएफ कंपनी का प्रेक्सर लेना चाहिए, क्योंकि बीएसएफ कंपनी का प्रेक्सर इस टाइम पर किसान भाई काफ़ी ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं और इसका जो रिजल्ट है वह भी काफ़ी अच्छा है। हालांकि थोड़ा महंगा ज़रूर है, लेकिन सोयाबीन की फसल में इसका काफ़ी ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा है। इसके प्रयोग की मात्रा की बात करें तो 100 से 120 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आपको एक बात को सुनिश्चित करना चाहिए कि आप जब भी बाजार से फ्रैक्चर दवाई लेकर आ रहे हैं तो उसकी असली है नकली, इससे ज़रूर जांच लेना चाहिए। अगला जो आता है किसान भाई, खरपतवार। अगस्त सितंबर महीने में वैसे तो मुख्यतः कोई ऐसा खरपतवार नहीं होता है, क्योंकि इस टाइम पर जो है वो किसान भाई खरपतवार नाशक दवाई का प्रयोग कर लगभग सभी प्रकार के खरपतवार को ख़त्म कर देता है। लेकिन ज़रूरत पड़े तो किसान भाई, जैसे कि आप देख रहे हैं सावरी नुमा, ये सकड़ी पत्ती, ये घास वाला जिसे हम सावरी कहते हैं, ये चारा काफ़ी ज़्यादा दिखाई देता है। इसके लिए आप दोस्तों स्वाल कंपनी की केनोरा दवाई ले सकते हैं। ये लगभग 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग की जानी चाहिए और इसका जो रिज़ल्ट है ये सावरी यानी कि घास पर काफ़ी ज़्यादा असर करता है और बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट होता है। यही चारा होता है किसान भाइयों जो कि लगभग हमें सितंबर के महीने में दिखाई देता है। लेकिन अगर चौड़ी पत्ती वाला खरपतवार है तो किसान भाई आपको फूल और फली रवे के टाइम पर बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सोयाबीन में खरपतवार नाशी दवाई का अगर हम प्रयोग करते हैं तो उसकी गर्मी से या तो हमारी जो सोयाबीन का पौधा है वो फूल को ड्रॉप कर सकता है, रवे को ड्रॉप कर सकता है। इसके लिए आप लेबर की सहायता ले सकते हैं, उनसे निंदवा सकते हैं, जिससे कि खरपतवार नियंत्रित हो सके। इस तरीके से ही कुछ बातें थे जो कि आज हमने अगस्त सितंबर महीने में सोयाबीन की बातों को ध्यान में रखना चाहिए। ये कि उम्मीद करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।